नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वधू यानी पत्नी यानी जातिका के शरीर के बनावट, रंग, रूप आदि के बारे में। शरीर की बनावट, रंग, रूप आदि का विचार सप्तम भाव का स्वामी और उसमें बैठे ग्रहों से किया जाता है। यदि सप्तम भाव में जल तत्व की अधिकता होगी तो जातिका के मोटे होने की संभावना होती है। जैसे यदि सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र ग्रह हों या उनकी दृष्टि पड़ रही हो और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो तो जातिका के मोटे होने की संभावना होती है। और यदि सप्तम भाव में वायु और पृथ्वी तत्व की राशियां होंगी और शुष्क ग्रह होंगे तो जातिका बलशाली और बहुत तेज बुद्धि की स्वामी होती है, पर शरीर के दुबले पतले होने की संभावना होती है। जैसे यदि सूर्य, मंगल और शनि ग्रह हों या उनकी दृष्टि हो और मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि हो तो जातिका के दुबले पतले होने की संभावना होती है। और यदि सप्तम भाव में पृथ्वी तत्व राशियां हों और पृथ्वी तत्व ही ग्रह बैठे हों तो जातिका का शरीर मध्यम और नाटा होता है, ना पतला होता है ना मोटा होता है। जैसे बुध ग्रह बैठा हो या उसकी दृष्टि हो और वृष, कन्या और मकर राशि हो तो जातिका का शरीर मध्यम और नाटा होता है। जातिका का शरीर बलशाली अवश्य होता है। और यदि सप्तम भाव में वायु तत्व राशियां हों और आकाश तत्व ग्रह बैठे हों तो जातिका का शरीर पतला होगा मगर जातिका के चेहरे पर बहुत तेज होगा। जातिका कुशाग्र बुद्धि की मालिक होगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो और उसमें गुरु ग्रह बैठा हो तो जातिका के चेहरे पर बहुत तेज होता है। जातिका कुशाग्र बुद्धि की स्वामी होती है मगर जातिका का शरीर दुबला पतला होता है। आइए एक उदाहरण कुंडली देखते हैं। ये कुंडली एक संभ्रांत महिला की है। यहाँ कुछ कारणों से हम इनका नाम नहीं बता रहे हैं। इस कुंडली में धनु लग्न है और सप्तम भाव में मिथुन राशि है जो वायु तत्व राशि है और इसका स्वामी बुध जल ग्रह है और इसमें राहु और बृहस्पति बैठे हैं। यानी बृहस्पति आकाश तेज तत्व है और जल तत्व है। यहां लग्न में शनि और केतु बैठे हैं। शनि सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं जो शुष्क ग्रह है। अब बताए हुए सूत्र के अनुसार जातिका का शरीर पतला है मगर बृहस्पति के कारण ज्यादा पतला नहीं है, मगर बृहस्पति के तेज तत्व के कारण जातिका के चेहरे में बहुत तेज है और बहुत तेज बुद्धि की स्वामिनी है।